अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेन शेडो इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम रेन शेडो इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे कि रेन शेडो इफ़ेक्ट होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट रेनफॉल पार्टीशनिंग को, और उसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। हम उनको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि थ्रो फॉल है, स्टेम फ्लो एंड इंटरसेप्शन लॉस है। तो सबसे पहले गाइस हम डिस्कस करते हैं रेन शेडो इफ़ेक्ट। ओके, रेन शेडो इफ़ेक्ट क्या होता है। रेन शेडो इफ़ेक्ट एक ऐसा ड्राई एरिया होता है माउंटेन की दूसरी साइड पे जहाँ पर हमारे पास विंड होती है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई भी लार्ज और हाईलैंड मैस आ जाता है तो वहाँ पे बहुत कॉमन होता है कि वहाँ पे जो रेनफॉल का जो रेट है वो कंसिडरेबली हाई होता है एक साइड पे देन दी अदर साइड। ठीक है, और ये क्यों हमारे पास होता है, ये हमारे पास एल्टीट्यूड स्लोप और एस्पेक्ट की कम्बिनेशंस की वजह से होता है, और जो हमारे पास डायनेमिक वेदर डायरेक्शन इन्फ्लुएंसेस होती हैं उनकी वजह से होता है, और ये काफ़ी स्केल्स पे अकर होता है। जैसे कि आप फिगर पे देख सकते हैं गाइस, हमारे पास एक माउंटेन है, यानी कि लार्ज हाईलैंड मैस है। इसके दोनों साइड्स पे जो हमारे पास रेनफॉल का इफ़ेक्ट है वो काफ़ी चेंज होता है। अगर आप हमारे पास देखें, एक विंडवर्ड साइड होती है और एक लीवर्ड साइड होती है। विंडवर्ड साइड में हमारे पास जो रेनफॉल होती है वो होती है, जबकि रेन शेडो जो हमारे पास लीवर्ड साइड होती है जिसको हम रेन शेडो कहते हैं, वहाँ पर हमारे पास कोई रेनफॉल नहीं होती, या तो बहुत कम होती है या तो होती ही नहीं है। अब इसकी बेसिकली वजह होती क्या है। विंडवर्ड साइड पे ऐसा होता है कि जब हमारे पास विंड फ्लो कर रही होती है तो उसमें आगे अगर उसकी कोई भी ऐसा टोपोग्राफिक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जैसे कोई माउंटेन आ जाता है, तो विंड आगे मूव नहीं कर पाती। और जब विंड आगे मूव नहीं कर पाती तो वो ऊपर को मूव करती है। ऊपर को मूव करने की वजह से हमारे पास वो विंड वहाँ पे उसका कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। कूलिंग इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है कूलिंग प्रोसेस की वजह से, और देन हमारे पास वहीं पे प्रेसिपिटेशन की वजह से रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम यही देखें, जो विंड हमारे पास आगे मूव नहीं कर पा रही, जिसके अंदर हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स हमारे पास आगे माउंटेन की दूसरी साइड पे नहीं जा पा रहे, तो वहाँ पर हमें कोई भी किसी भी किस्म की हमें कोई भी किसी भी किस्म का रेनफॉल नहीं मिलेगा। तो ऐसी जो एरिया होते हैं जहाँ पे हमें इस वजह से कोई रेनफॉल ना मिले, उसे हम रेन शेडो कहते हैं। देन हमारे पास जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है फॉरेस्ट रेनफॉल पार्टीशनिंग। जब हमारे पास जो रेन होती है किसी भी वेजिटेशन कैनोपी पे फॉल करती है, तो वो इफ़ेक्टिवली पार्टीशन करती है वाटर को सेपरेट मोड्स ऑफ मूवमेंट्स में, जिसको हम थ्रो फॉल कहते हैं, स्टेम फ्लो, इंटरसेप्शन लॉस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थ्रो फॉल क्या होता है। थ्रो फॉल हमारे पास बेसिकली इसमें होता ये है कि ये एक ऐसा वाटर होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर फॉल्स कर होता है, या तो वो डायरेक्टली फॉल करता है या फिर वो कैनोपी के इन बिटवीन जो गैप्स होते हैं उनके थ्रू फॉल करता है, या वो इनडायरेक्टली हमारे पास लीव से ड्रिप ऑफ होता है, या फिर स्टेम्स और ब्रांचेस से ड्रिप ऑफ होता है। तो जिसकी अमाउंट होती है डायरेक्ट थ्रू फॉल की, वो हम कैनोपी कवरेज से कर सकते हैं उसको डिटेक्ट फॉरेन एरिया के लिए। और उसकी जो मेजरमेंट होती है जिसको हम लीफ एरिया इंडेक्स कहते हैं। लीफ एरिया इंडेक्स एक्चुअली हमारे पास रेशो होती है लीफ एरिया टू द ग्राउंड सरफेस एरिया की, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। और जब हमारे पास कोई भी मोर देन 1 लेयर ऑफ लीफ अबव द ग्राउंड हो। और उसके बाद हमारे पास है कि अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट थ्रू रेनफॉल इज़ कंट्रोल बाय द leaf area index in addition to the canopy storage capacity and the rainfall characteristics। सेकंड वन हमारे पास है स्टेम फ्लो। स्टेम फ्लो क्या होता है। स्टेम फ्लो एक रेनफॉल होती है जो कि इंटरसेप्टेड होती है स्टेम से और ब्रांचेस से, और फ्लो डाउन करते हुए थ्रू दी ट्री ट्रंक इनटू द सोइल। ऑल दो ये जो हमारे पास मेजरमेंट्स ऑफ स्टेम फ्लो होते हैं ये शो करते हैं कि ये हमारे पास स्मॉल पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। स्टेम फ्लो एक्ट करता है लाइक अ फनल, जो कि कलेक्ट कर रहा होता है वाटर को लार्ज एरिया ऑफ कैनोपी से और उसको डिलीवर कर रहा होता है सॉइल में काफ़ी स्मॉलर एरिया में। तो हमारे पास सरफेस ऑफ ट्रंक होती है वो उसका बेस ऑफ ट्री होता है।
एट द बेस ऑफ ट्री हमारे पास ये पॉसिबल होता है कि जो वाटर रैपिडली एंटर हो सकता है सॉइल में थ्रू द फ्लो अलॉन्ग द रूट्स के अलॉन्ग फ्लो करते हुए वो हमारे पास सॉइल में एंटर होता है। और हमारे पास और भी मैक्रोपोर्स होते हैं अराउंड द रूट स्ट्रक्चर, उनके थ्रू वो मूव करता है और ये एक्ट करता है एज अ रैपिड कंडक्ट ऑफ द वाटर सेंडिंग इन अ सिग्निफिकेंट पल्स इनटू द सॉइल वाटर। देन हमारे पास सेकंड है वो थर्ड हमारे पास इंटरसेप्शन लॉस है। इंटरसेप्शन लॉस क्या होता है, ये हमारे पास जब भी वाटर किसी भी कैनोपी पे सिट हो जाता है तो प्रायर टू इंडायरेक्ट थ्रो फॉल और स्टेम फॉल, यानी कि थ्रो फॉल और स्टेम फ्लो की जगह वो हमारे पास अवेलेबल होता है एवेपोरेशन के लिए और उसको हम रेफ़र करते हैं एज अ इंटरसेप्शन लॉस। तो हमने गाइस 3 कंडीशंस डिस्कस की थी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास थ्रो फॉल था, दैन हमारे पास स्टेम फ्लो था और थर्ड हमारे पास था इंटरसेप्शनल लॉस। अब मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि थ्रो फॉल क्या होता है। थ्रो फॉल वाटर का ऐसा फ्लो होता है, यानी कि जब हमारे पास वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल फॉल करता है ग्राउंड पे, तो वो हमारे पास डायरेक्टली मूव हो सकता है थ्रू दी गैप्स और इनडायरेक्टली मूव हो सकता है जब वो हमारे पास लीव से ड्रिप ऑफ होता है और इस तरह से वो लीव से ड्रिप ऑफ होकर सॉइल में जाके एंटर होता है। जो हमारे पास सेकंड होता है वो स्टेम फ्लो है। स्टेम फ्लो में क्या होता है कि जो रेनफॉल हमारे पास होती है वो स्टेम्स और ब्रांचेस के थ्रू या फिर हमारे पास ट्री ट्रंक के थ्रू सॉइल में एंटर होती है, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड केस है इंटरसेप्शन लॉस, उसमें हमारे पास जो वाटर होता है वो हमारे पास सॉइल में एंटर नहीं होता है। और वो सॉइल में एंटर क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जो कैनोपी एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वाटर वहाँ पर सिट कर जाता है, उससे कोई भी ऐसे मैक्रोपोर्स या कोई भी ऐसे सोर्सेज नहीं मिलते जिसके थ्रू वो सॉइल तक जा सके। तो इस तरह जब वाटर वहाँ पे कुछ देर के लिए स्टे करता है तो वो अवेलेबल होता है एवेपोरेशन के लिए, इसको हम इंटरसेप्शन लॉस कहते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।